गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। हेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। कल हमने डिस्कस किया था कि इंटेलिजेंसी कितने टाइप की होती हैं, जिसमें हमने देखा था वर्बल इंटेलिजेंसी, लॉजिकल इंटेलिजेंसी, स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंसी, काइनेस्थेटिकल इंटेलिजेंसी, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। ठीक है, इन सब के बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड इट्स टाइप के। हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती है और इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। At what level of our learning do things today machines are? They are no voice or intelligence or expert. जो आजकल हम इंटेलिजेंसी देखते हैं, जैसे रोबोट वगैरह देखते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या इंटेलिजेंसी है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं। ठीक है, डू यू थिंक दैट मशीन दैट आर इन चीज वॉज एक्सपर्ट और द रोबोट दैट वर्क इन फैक्ट्रीज आर इंटेलिजेंसी। देखो, जो रोबोट होते हैं हमारे, उसमें जब किसी भी फैक्ट्री वगैरह होती है उसमें क्या होते हैं, वर्क करते हैं रोबोट। वो क्या करते हैं, अगर हम उनसे कोई भी चीज़ दे दें, देखो ज़्यादातर आपने यूट्यूब वगैरह पर देखा होगा या फिर उसमें रील्स वगैरह आती रहती है आपके इंस्टाग्राम वगैरह पर, तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ रोबोट क्या करते हैं, अपना जैसे हमारे जो वेटर होते हैं वो काम करते हैं, उसी तरीके से हमारे रोबोट हमारे लिए खाना वगैरह लेकर आते हैं। ठीक है, बड़े बड़े होटल्स में बाहर इस तरीके की वीडियो आप देखते होगे। वो किस तरीके से वर्क करते हैं, वो सिर्फ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू वो हमारी बात को समझते हैं और वो हमारा वर्क करते हैं। जो भी हम उनको टास्क देते हैं वो उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, Artificial intelligence is the field that to develop machine should learn and act like human. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का काम क्या होता है कि वो ह्यूमन की तरह क्या करे, समझे चीज़ों को और उनको परफॉर्म करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ डेवलपिंग मशीन्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, एक आर्ट है, साइंस, एक साइंस है जिसके थ्रू जो मशीन्स हैं वो हमारी क्या करती है, वर्क करती हैं, जस्ट लाइक दैट ह्यूमन बीइंग, जिस तरीके से हम वर्क करते हैं। एट हैज़ ऑलरेडी बिगिन इन्फ्लुएंस आवर लिव्स एंड इंडस्ट्रीज इन वेरियस एग्जिस्टिंग वे। हमारी जो मशीन्स होती हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें डिफरेंट टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का हम यूज़ करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, डिफरेंट टाइप के उसके वेज होते हैं, वो आज हम नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रिडिक्टिव स्मार्ट सर्च। हम as you type the search engines display recommended words. These recommended are generated by all algorithm on the basis of your previous search. आपने कोई किया, आपने क्या करा, कोई भी सर्च किया आपने, आप अपना फ़ोन देखिए, आप उसमें कोई भी चीज़ सर्च करते हो। ठीक है, अपने गूगल पे आपने कोई भी सर्च किया है, उसमें अगर आपने अपना कोई क्वेश्चन सर्च किया तो आप उसमें हिस्ट्री में जाकर वो सारी चीज़ें देख सकते हो कि आपने प्रीवियसली क्या क्या चीज़ें उसमें सर्च की है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन ये आप किस तरीके से करोगे, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू होता है। ट्राई व्यूइंग ऑनलाइन योर फेवरेट बुक और स्पोर्ट शूज एंड सी हाउ सिमिलर बुक्स एंड शूज आर रिकमेंडेड टू यू। ऑल एल्गोरिदम्स डू। देखो, आपने क्या किया, आपने कभी कोई प्रोडक्ट मंगाया है ऑनलाइन, सभी ने मंगाया होगा, सभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आजकल। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट मंगाया है तो उसमें कोई आपको फेवरेट लगी, आपको बुक कोई अच्छी लगी और या फिर आपको स्पोर्ट्स वगैरह के शूज़ वगैरह अच्छे लगे, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको मंगाया। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, ऑर्डर कर दिया। एन एल्गोरिदम डू दिस बाय एनालाइज द डेटा कलेक्टेड about your viewing habits and performance in the past. This also happen when you browser new movies, music एंड आर्टिकल ऑनलाइन। देखो, आपने कोई चीज़ मंगाई ऑनलाइन, ठीक है, आप 3-4 बार उसी चीज़ को मंगा रहे हैं, बार बार मंगा रहे हैं। अगर उसी चीज़ से, मतलब वो कोई ऐप है, जैसे मैंने फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ ऑर्डर की, ठीक है, मुझे कोई बुक अच्छी लगी, मैथ्स की बुक मैंने ऑर्डर की, ठीक है, अब मैं दोबारा से कोई और चीज़, जैसे मुझे दोबारा से कोई शूज़ पसंद आ गए वहाँ पर, अब मैं शूज़ पसंद करने लगी। अब मैंने वहाँ पे पहले ही एड्रेस वगैरह डाल रखा है, अपना फ़ोन नंबर वगैरह डाल रखा है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे वहाँ पर दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ही वहाँ पर क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। तो वो किसके थ्रू सेव हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रॉड डिटेक्टिव एंड प्रिवेंशन।
and all algorithms on financial websites such as bank and loan companies. आप सभी जानते हो कि सबकी एल्गोरिदम अलग होती है. एल्गोरिदम से मतलब क्या होता है बच्चों? एल्गोरिदम होती है मतलब उसके अंदर इंस्ट्रक्शन सिर्फ बैंक की होंगी, फाइनेंशियल से रिलेटेड होंगी. अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर जो भी हम प्रोडक्ट खरीदेंगे सिर्फ उसी के एल्गोरिदम्स होंगी, उसी के बारे में होगा. ठीक है, उससे एक्स्ट्रा नहीं होगा. जैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, क्या उसमें मैं बैंक की चीज़ें पूछ सकती हूँ? उससे नहीं पूछ सकती. उसे पूछ सकती हूँ क्या मैं कि बैंक के बारे में कि कितने मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये इस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ? नहीं ले सकती. इसलिए उसके अंदर अलग एल्गोरिदम्स होती हैं. और जो हमारे बैंक वगैरह होते हैं उन सब के अंदर अलग अलग एल्गोरिदम्स होती हैं. ठीक है, मतलब उनके अंदर इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके की होती हैं. ठीक है. लुक्स फॉर फाइनेंशियल ट्रेंड लाइक हग अमाउंट नंबर्स. इसके अंदर किस तरीके की एल्गोरिदम्स होती हैं? अमाउंट होता है, किस तरीके का अमाउंट हमें चाहिए, नंबर चाहिए. स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन इन एन अकाउंट, किस तरीके की स्पीड है हमारी ट्रांजेक्शन करने की, कितने टाइम में ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा. ठीक है, विद इन अ सेकेंड अब तो ट्रांजेक्शन हो जाता है. एट अ टाइम, रिपीट अटेम्प्ट ऑफ लॉग इन एन अकाउंट एटसेट्रा. आप अपने अकाउंट को लॉग इन वगैरह इस तरीके से भी कर सकते हैं. एंड रेस्पॉन्ड इन डिफरेंट वेज सच एज कॉन्फ्रेंसिंग यूजर्स, आइडेंटिफाई ब्लॉकिंग एन अकाउंट टेम्परेरी, सेंडिंग एन अलर्ट टू द कस्टमर एंड अलर्टिंग अथॉरिटीज इन केस ऑफ अ हग अमाउंट. देखो, जब भी आप कोई भी इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशंस होती हैं, किस किस टाइप की एल्गोरिदम्स इसके अंदर होती हैं, अमाउंट के बारे में होती है. ठीक है, मतलब आपके पास कितना पैसा है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आएंगी. नंबर कि कितने नंबर्स आपने, मतलब नंबर वगैरह होंगे ना अकाउंट में, क्या होते हैं? नंबर ही तो होते हैं, टेक्स्ट वगैरह थोड़ी ना होगा. ठीक है, जैसे 1 2 3 कितने रुपए निकालने हैं आपको, 2000 3000 इस तरीके से. ठीक है. स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन की एल्गोरिदम होगी, मतलब उसकी जो स्पीड होगी वो किस तरीके से वर्क करेगी, फास्ट करेगी, स्लो करेगी, इस तरीके से. ठीक है. रिपीटेड अटेम्प्ट ऑफ अ लॉग इन एन अकाउंट, आपने कितने बार उस अकाउंट को लॉग इन किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन होंगी. आइडेंटिफाई ब्लॉकिंग द अकाउंट टेम्परेरी, मतलब कि आपने कोई अकाउंट बना लिया है ऐसे ही टेम्परेरी और आप किसी से क्या कर रहे हो, पैसे मांग रहे हो, तो उसमें एक अलर्ट का मैसेज आ जाएगा कि ये जो अकाउंट है ये फेक है. ठीक है, इस तरीके के मैसेज वगैरह भी आ जाते हैं. आपने एक ऐड देखा होगा, एक ऐड आता है गूगल पे का. ठीक है, आप सभी टीवी देखते हो या फिर फ़ोन वगैरह चलाते हो, उसके बीच में एक ऐड आता है गूगल पे का. वो कहते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपको क्या करना है, पैसे वगैरह देने हैं, आपको ट्रांसफ़र करना है, आज ही करना है आपको, तो आप हमें इतने पैसे हमारे उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए. फिर वो ट्रांसफ़र करता है तो फिर उसमें क्या आता है कि जल्दी नहीं करनी, हम जल्दी नहीं, जल्दबाजी, इस तरीके से कुछ आता है. ठीक है, तो उसमें क्या आता है, अलर्ट, एक मैसेज शो होता है कि अलर्ट. ठीक है, कि ये जो है, ये हमारी जो कॉल है वो स्पैम की है. ठीक है, वो फिर कहता है बाद में क्या, हम जल्दी करते हैं, जल्दबाजी नहीं. ठीक है, याद आ गया होगा सभी को, है ना. तो इस तरीके से हमारे जो अकाउंट वगैरह होते हैं उनके अंदर ये सारी एल्गोरिदम्स होती हैं. ये सब किसके थ्रू होती हैं? ये होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू. नेक्स्ट आता है आपका लोकेशन एंड डायरेक्शन. लोकेशन क्या होता है? गूगल मैप ऑल एनेबल सिस्टम्स कैलकुलेट कम्युनिटी टाइम, डिस्प्ले ट्रैफिक कंडीशन, फाइंड द बेस्ट possible shortest or faster route. Example, orange route identify busy road, while and red means traffic jam. Depending on your live location and specification detection, the app display the current ride which you can share. देखो, आप लोकेशन वाला जो लोकेशन एंड डायरेक्शन वाला जो होता है उसमें आप गूगल मैप का यूज़ करते हो. उसके अंदर एल्गोरिदम्स किसकी होंगी? उसके अंदर बैंक की एल्गोरिदम नहीं होती हैं. उसके अंदर किसकी होती हैं, बताइए? उसके अंदर एल्गोरिदम्स होती हैं हमारी डायरेक्शन की. अगर हमें क्या कहते हैं, ये देखना होता है कि ट्रैफिक किस रोड पर है. ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे? हम अपना गूगल मैप ऑन करेंगे और वहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं. ठीक है, तब हम इन चीज़ों को सर्च करेंगे तो वहाँ पर 2 तरीके के होते हैं. एक होती है ऑरेंज रूट. ठीक है, और दूसरा आता है हमारा रेड. रेड का मतलब होता है कि ट्रैफिक, ये इस लाइन पे क्या है, ट्रैफिक है. और जिस तरीके से देखो यहाँ पर शो हो रहा है ना, इस पिक्चर में देखिए, रेड क्या है, शो कर रहा है कि इधर ट्रैफिक है, आपको इधर नहीं जाना चाहिए. ऑरेंज का मतलब है
ऑरेंज रूट इंडिकेट बिजी, ये रोड बहुत ज़्यादा बिजी है, मतलब ज़्यादातर चलते ही रहते हैं वाहन, है ना। और जो ग्रीन रूट है आपका वो क्लियर है, आप वहाँ से निकल सकते हो आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ से देख लेते हैं और अपनी लाइव लोकेशन भी एक दूसरे को सेंड कर लेते हैं कि आप कहाँ पर हैं इस टाइम, ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सेंटीमेंट एनालिसिस, ठीक है। वी शेयर ट्विस्टेड मैसेजिंग, पिक्चर्स, वीडियो एंड चैट ऑनलाइन। दिस रिएक्शन हेल्प ऑल एल्गोरिदम क्लासीफाई अस अ potential customer, access our certification level like dislike or a product or movie or song. These analyze help business diverse their market and advertisement strategies. This is called sentiment analysis. Our online response make the digital pattern of your sentiments. इसके अंदर क्या होता है, देखो आपने कोई मैसेज वगैरह हैं, ठीक है, आपके कोई मैसेज हैं, आपने कोई मैसेज किया, पिक्चर की, वीडियो किया, इनको दोनों को एनालाइज करना, ठीक है, कि जो आपको बेटर लगता है आप उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके की जो एल्गोरिदम्स होती हैं वो इसके अंदर होती हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर क्या होती है हमारी, all algorithms detect face to unlock device and match fingerprint to access application. This is कॉल्ड बायोमेट्रिक्स। आपने देखो कभी कभी आप अपने फ़ोन में क्या लगा देते हो, लॉक लगा देते हो, फिंगरप्रिंट लगा देते हो, सभी अपने फ़ोन में लगा देते हैं, ठीक है। अगर आप कोई और पर्सन आपके फ़ोन को ओपन करेगा और वो आपकी फिंगरप्रिंट को यूज़ करेगा, मतलब अपनी फिंगरप्रिंट लगाएगा आपके फ़ोन के अंदर, तो वो उसको नहीं मैच करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एल्गोरिदम्स ऐसी लगी हुई हैं हमारे फ़ोन के अंदर कि जिस पर्सन ने अपनी वो लगाई है, फिंगर लगाई है, तो वो उसी को ही स्कैन करके बता सकता है कि ये किसकी फिंगर लगी हुई है, तभी वो आपका फ़ोन ओपन होगा। तो इस तरीके की जो आपकी होती हैं वो होती हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।